डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 14/11 मीटर। किसी व्हील का डायमीटर है 14/11। दिस व्हील मेक्स 10 कंप्लीट रिवोल्यूशन पर मिनट। वो व्हील एक मिनट में 10 बार कंप्लीट घूमते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द व्हील इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में उस व्हील का स्पीड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे दिया, आपका पहले दे दिया है डायमीटर। डायमीटर डायमीटर यानी डी यानी 2r। देखिए, जब कोई सर्कल होता है ना, ये सेंटर होता है और ये रेडियस टोटल होता है आपका डायमीटर। सो डी इक्वल्स टू आर आर यानी 2r। ठीक है, सो 2r इक्वल्स टू आपका 14/11 मीटर। ये दे दिया है आपको। पहले हम फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि किसी भी व्हील एक बार घूमने से जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होता है उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2/r। हम इसको लिख सकते हैं 2 × r/। क्यों? क्योंकि 2r का वैल्यू पता है हमको। सो 14/11 इंटू पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। 7 से 14 को काटिए 2, 11 से 22 काटिए 2, यानी 4 मीटर। ये व्हील एक बार घूमने से 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर। 1 आवर में क्यों निकालेंगे? क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। सो आवर में चाहिए और किलोमीटर दोनों ही चाहिए। तो 1 आवर, 1 आवर यानी 60 मिनट। और 1 मिनट में 10 कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 10 बार घूमते हैं। 10 और उसका सरकमफेरेंस 4। तो ये आपका हो गया 2400 मीटर। ठीक है, सो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? ये जो मीटर है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 2400 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो एक जीरो काट दीजिए। सो 24/10 यानी 2.4 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द व्हील। ओके, सो 2.4 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ कार सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया इज 2:5। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें कार सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है 2:5। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आपको फाइंड करना है उस सिलेंडर का हाइट और रेडियस का रेशियो कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे कार्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। कितना है? गिवन मतलब दे दिया है आपको 2:5। ठीक है, सो कार्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h। इसके साथ आपको
टू पाई आर स्क्वायर को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू बिठाते हैं, टू पाई आर एच डिवाइडेड बाई टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, तो देखिए ऊपर टू पाई आर एच को रखते हैं और नीचे में हम टू पाई आर को कॉमन लेते हैं। सो टू पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका एच बच गया और टू पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा। ठीक है, फिर टू टू पाई पाई आर आर काट दीजिए। सो इधर आपका आया एच बाई एच प्लस आर इक्वल्स टू 2/5। फिर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5h इक्वल्स टू 2h प्लस 2r। ठीक है, सो 5h से 2h को माइनस करेंगे, इधर 2r, सो 3h इक्वल्स टू 2r। ठीक है, फिर देखिए h बाई आर इक्वल्स टू 2/3, यानी h इज टू r आपका होगा 2:3। सो 2:3 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ a इज टू बी इक्वल्स टू 2:5, b इज टू c इक्वल्स टू 5:8, c इज टू d इक्वल्स टू 8:11, देन a इज टू d। आपको a इज टू d फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, तो पहले लिखते हैं a इज टू b कितना है 2:5। ओके, फिर b इज टू c कितना है 5:8, फिर c इज टू d कितना है 8:11। ठीक है, यहाँ से a इज टू d निकालेंगे। तो पहले पूरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पहले a इज टू b इज टू c इज टू d पूरा निकालते हैं। देखिए जब a का वैल्यू निकालेंगे तो a जो है ना इसका सीधा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a निकल जाएगा। ठीक है, सो 5 2 10, 10 8 8। ठीक है, फिर b c का जगह छोड़ देंगे, फिर d निकालेंगे कैसे, 5 8 40, 40 इंटू 11 यानी 440 हो गया। ठीक है, तो आपको सम्स में क्या पूछा गया, a इज टू d। सो a इज टू d 80 इज टू 440, 0 0 काट दीजिए, 4 से काटिए 2 और 4 से काटिए 11। सो 2:11 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ठीक है, और पूरा देख लेते हैं। अगर इसके साथ आपको बी का रेशियो चाहिए तो बी का रेशियो चाहिए तो कैसे करेंगे, तो बी का पोजीशन देखिए, ये इस पोजीशन में बी है लेकिन एंड तक आपको जाना है, यानी बी बी सी, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 5 8। ठीक है, सो 5 5 5 5 25, 8 200। और सी का कैसे निकालेंगे, सी का पोजीशन देखिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको एंड तक जाना है। सो 5 8 40, 40 और 8 320। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर तो सिर्फ a इज टू डी चाहिए था, तो जो हो गया है मेरा 2:11। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a इक्वल्स टू cot b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b, मतलब a और b तो एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। और क्या दे दिया आपका tan a इक्वल्स टू cot b, तो आपको फाइंड करना है a प्लस b कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया है tan a
इक्वल्स टू कॉट बी। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला होगा आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका टेन थीटा। ये दो फॉर्मूला से किसी एक फॉर्मूला को आप यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम लिखते हैं इस तरफ टेन ए, फिर कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस कॉट के साथ बी है तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ओके, फिर दोनों तरफ टेन हटा दीजिए, सो आपको आया ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो फिर आप इस बी को इस तरफ लाइए, सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, मतलब 10 पेन का सेलिंग प्राइस 15 पेन का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, देन द गेन परसेंटेज इज, तो इसमें कितना गेन परसेंटेज हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो एस पी यानी सेल प्राइस इंटू 10 पेन इक्वल्स टू सी पी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 15 पेन के बराबर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस एस पी के नीचे सी पी को लाएंगे। ठीक है, और इधर ये 15 का नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए 3 2, सो यहाँ से आपका सेल प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम सेल प्राइस को 3 मानेंगे और कॉस्ट प्राइस को 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 3 - 2 यानी 1 पेन। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, सो प्रॉफिट 1, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 2 इंटू 100, काट दीजिए 50, सो 50% प्रॉफिट। सो 50% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इज 5% मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का सोलर पैनल है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। लेंथ क्या है, 5% मोर देन ब्रेथ। ओके, और इसका एरिया भी दे दिया है जो है आपका 210 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ब्रेथ चाहिए। ठीक है, तो देखिए, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, सो लेंथ कितना होगा, ब्रेथ से 5% ज़्यादा है, सो x इंटू 100 प्लस 5/100, यानी x इंटू 100 5/100। ठीक है, ये मोर देन यानी ज़्यादा है इसलिए प्लस की, अगर कम होता तो इस जगह पर आपको माइनस डालना पड़ता है। ठीक है, तो 5 से काटिए 21 20, सो आपका लेंथ आया 21x/20 मीटर। ठीक है, फिर आपको एरिया दे दिया है, सो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ
इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है। ठीक है, सो एरिया आपका कितना दे दिया 210, लेंथ कितना 21x बाई 20 इंटू x। ठीक है, सो 210 इस 21.3 को इस तरफ लाइए तो ये ऊपर 20 चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 21 से इसको काटिए 10, सो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया 200, 20 इंटू 10 यानी 200। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपका रूट लग जाएगा। सो इसको तोड़ेंगे कैसे 100 इंटू 2। ठीक है, सो 100 यानी 10 स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सो 10 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। सो एक्स यानी ब्रेथ यानी उस सोलर पैनल का ब्रेथ है 10 रूट 2 मीटर। सो 10 रूट 2 मीटर इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 एंड 20, मतलब 10 एंड 20 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 10 20 और x। ठीक है, इफ a b and c are in proportional, then a by b equals to b by c, ये होता है। तो उस हिसाब से इधर क्या होगा 10 by 20 इक्वल्स टू 20 by x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सो 10x इक्वल्स टू 20 इंटू 20। सो यहाँ से x बराबर 20 इंटू 20, ये 10 इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, सो x इक्वल्स टू 40। ओके, सो 40 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल एंड 40 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 100 मीटर एंड वो ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रैवल करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास ए मैन who is running at 8 किलोमीटर पर आवर द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ट्रेन। आपको फाइंड करना है वो ट्रेन एक इंसान को कितना सेकेंड में क्रॉस करेगा जो इंसान 8 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो पहले क्या लिखते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, कितना है आपका 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द मैन कितना है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड होगा आपका, दोनों का स्पीड को जोड़ना है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पर होगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक इंसान को कुछ ही सेकेंड में क्रॉस करेगा, इसलिए ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 72 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपका रूल है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसको काटेंगे 4, सो आपका हो गया
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको टाइम फाइंड करना है। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, सो किसी ट्रेन कभी किसी इंसान को, किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को या किसी ट्री को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेन का खुद का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर एक मैन को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस होगा ट्रेन का खुद का डिस्टेंस जो है आपका 100 मीटर। ओके, और स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 से 100 को काटिए, सो 5 सेकेंड में उस इंसान को क्रॉस करेगा। सो 5 सेकेंड इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ among फोर numbers the second is thrice of the first, the third is four times the second, and the fourth is five times the third, एंड मीन ऑफ फोर नंबर, उस चारों नंबर का मीन यानी एवरेज आपको 1900 दे दिया है। देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, मतलब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास कितना नंबर है? 4 नंबर। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 4 नंबर है आपके पास। कंडीशन में क्या बोला गया? सेकेंड इज थ्राइस ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, सेकेंड उसका थ्राइस यानी 3 गुना, सो ये आपका होगा एक्स इंटू 3 यानी 3x। ठीक है, फिर क्या बोला गया? थर्ड इज 4 टाइम्स द सेकेंड, थर्ड क्या है? सेकेंड का 4 टाइम्स यानी 4 इंटू 3x यानी 12x। फिर फोर्थ इज द 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्या है? थर्ड का 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स यानी 5 इंटू 12 यानी 60x। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया? एवरेज, चारों नंबर का एवरेज, एवरेज दे दिया यानी मीन दे दिया है, जो कितना है आपका 1900। ठीक है, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मीन यानी एवरेज का फॉर्मूला, जितना नंबर है उसको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। सो x प्लस 3x प्लस 12x प्लस 60x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो आपका मीन कितना दे दिया? 1900। सो इसको जोड़ेंगे तो ये x, 3x, 12x इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 76x/4। ठीक है, 4 से 76 को काटिए, 19, सो 19x इक्वल्स टू आपका 1900। सो x बराबर आपका 1900 डिवाइडेड बाई 90, काट दीजिए 100। सो x आपका आ गया है 100। आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए, पहला नंबर x, दूसरा 3x, तीसरा 12x, चौथा 60x। तो इन चारों में से छोटा फर्स्ट नंबर ही जो है x। सो x इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज ट्रिपल्ड देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय, मतलब किसी स्फीयर का रेडियस को अगर ट्रिपल्ड यानी 3 गुना बढ़ाया जाता है, देन इट्स सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सो लेट द रेडियस of the sphere equals to x। ठीक है, सो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई r² यानी 4 पाई x²। आप r भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो
न्यू रेडियस क्या होगा, ट्रिपल्ड यानी 3 टाइम्स, यानी 3 × r यानी 3x मीटर। ठीक है, सो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r यानी 3x²। सो 4 पाई 9x², 4 9 × 36 पाई x²। ठीक है, सो फिर देखिए एरिया इंक्रीज्ड कितना बढ़ेगा, कितना हो गया है 36 पाई x²। पहले कितना था 4 पाई x²। सो इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 32 पाई x²। आपको साम्स में पूछा गया परसेंटेज में कितना परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल्स टू एरिया इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना एरिया था 4 पाई x² इंटू 100। ठीक है, स्क्वायर पाई पाई काट दीजिए, 4 8 32। सो 8 × 100 यानी 800% उसका एरिया इंक्रीज करेगा। सो 800% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 45 एंड 55 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब आपको एक लिस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को 45 एंड 55 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 3 रिमाइंडर यानी भागशेष रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको नंबर क्या दे दिया है, नंबर्स आर 45 एंड 55। लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको पहले इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 45 एंड 55। सो 45 एंड 55 का एलसीएम 5 से 9 और 11। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 5 × 9 × 11। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 495। ठीक है, 495 है आपका एलसीएम। इस 495 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो कोई भागशेष नहीं रहेगा, क्योंकि एलसीएम में अगर 55 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका उसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम। लेकिन साम्स में आपको पूछा गया हमेशा 3 रिमाइंडर होगा। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये जो नंबर आया इसके साथ आप 3 को जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर इसके साथ आप 3 को जोड़ देंगे सो 498 आएगा। सो 498 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77। मतलब आपको 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको 77 से डिविजिबल कर सकते हैं। मतलब 77 से डिविजिबल करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये क्या होता है आपका 49। ठीक है, 77 से डिविजिबल करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77। तो आपको क्या करना है 77 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, सो 77 से 77 फिर 2
टू ऊपर से 9 आएगा, 72 ज़ा 154, फिर इसको माइनस कीजिए, 5 7 और ऊपर से 9 आएगा, फिर देखिए कितने से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से आपका आएगा 693। ओके, फिर इससे आप माइनस कीजिए तो ये आपका आएगा 66। सो ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर 999 इसको हम 77 से डिवाइड करेंगे तो 66 रिमाइंडर आएगा, लेकिन साम्स में पूछा गया एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77, मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो ये करने के लिए क्या करना होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर है आपका 9999 से 66 को माइनस कर दीजिए। इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9933। सो 9933 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन बी पर है। ओके।